चलो आज देखो यहाँ पर ध्यान से, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। एक चीज और सुन लो, इसका एक और नाम से जाना जाता है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? वर्कमैन कंपनसेशन फंड। ठीक है, आप समझो यहाँ पर। अब ये क्या होता है वो देखो। सबसे पहले कोई भी रिजर्व हो या कोई भी फंड हो, हमेशा प्रॉफिट से बनाया जाता है। हमेशा किससे बनाया जाता है? प्रॉफिट से। क्योंकि कोई भी फंड या रिजर्व कहां से बनेगा? प्रॉफिट से। तो क्या लिखता है कि इट इज ए रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट। हम तो पहले ही बोल दिए कि कोई भी तरह का रिजर्व हो, ठीक है, या कोई भी तरह का फंड हो, हमेशा किससे बनता है? प्रॉफिट से। ये बनाता क्यों है? ताकि फ्यूचर लायबिलिटीज टू पे कंपनसेशन टू एम्प्लॉय को कंपनसेशन देने के लिए। मान लो कोई फ्यूचर लायबिलिटीज आएगा, कोई घटना घट गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो वह उस समय पैसा कहां से देगा? तो उसके लिए एक बनाता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग अगर बनाए, सुनो ध्यान से, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर हम लोग बनाए तो एक्सीडेंट हो ही जाएगा। नहीं भी हो सकता, होगा तो थोड़ा जितना का फंड है उससे कम होगा, या तो फंड से ज्यादा का भी क्लेम आ सकता है ना। तो क्या लिखता है कि इफ नो क्लेम अगेंस्ट कंपनसेशन। मान लो हम उस साल 1 लाख रुपए का हम फंड बनाए, ठीक है, 1 लाख रुपए, कोई भी क्लेम नहीं हुआ, मतलब कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, कुछ तरह का लायबिलिटी नहीं आया, तो पूरा का पूरा प्रॉफिट बच जाएगा और उसको बांट देंगे किसमें? पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड रेशियो में, हमेशा ओल्ड रेशियो। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। फिर सेकंड क्या लिखे? बोले नहीं, लिखता है क्या? इफ द क्लेम लेस देन वर्कमैन, WCR मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्या बोलता है कि अगर जो हम क्लेम रिजर्व किए थे, जो WCR मतलब वर्कमैन कंपनसेशन के लिए जो रिजर्व किए थे, क्लेम आया लेकिन उससे कम। मान के चलो कि 1 लाख का हम लोग रिजर्व बनाए थे। कितना का रिजर्व बनाए थे? 1 लाख का, और क्लेम आया मान के चलो 60,000 रुपया। तो 60,000 रुपया रख लेंगे क्लेम के लिए, जो 40,000 बचेगा ना, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे? बांट देंगे। इस तरह से देखो, मान लो 1 लाख है तो वर्कमैन कंपनसेशन 1 लाख यहाँ लिख देंगे, प्रोविजन में यहाँ 60,000 लिख देंगे, जो 40,000 बचेगा, मान लो पार्टनर ए और बी है, तो यहाँ लिख देंगे टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। क्लियर? ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। अब क्या लिखता है? अगर क्लेम मोर देन WCR, मतलब अगर क्लेम जो है तो जितना हम लोग 1 लाख रखे थे ना, एग्जाम्पल हम तुमको बता रहे 1 लाख रखे, आ गया हम लोग का क्लेम 1,20,000। कितना का आ गया? 1,20,000। तब क्या करेंगे? 1 लाख यहाँ लिखेंगे, 20,000 यहाँ लिखेंगे, जो एक्स्ट्रा आ रहा है ना वो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। जो क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। तब ना 1,20,000 होगा। 1 लाख तो हम लोग के पास रखे हैं, 20,000 और आ गया, तो 20,000 रुपए रिवैल्यूएशन से लेंगे, जो रिवैल्यूएशन से लेंगे वो लॉस होगा। तो लॉस को यहाँ देखो, यहाँ डेबिट है तो यहाँ क्या हो जाएगा? क्रेडिट। पार्टनर्स कैपिटल मतलब मान लो चलो ए और बी है, और अगर दोनों बराबर हो गया, 1 लाख रिजर्व किए थे, ठीक है, 1 लाख रिजर्व किए थे और 1 लाख ही हम लोग का क्लेम आया, तो बहुत अच्छा बात है। WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर WCR। एग्जाम में जहां WCR लिखे है ना, वहां वर्कमैन कंपनसेशन फंड लिखना, या तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिखना। ठीक है ना, पूरा फुल फॉर्म लिखना, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना। ठीक है, इतना लिख लो अच्छा से। हाँ, इसका क्वेश्चन अब चलो देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन हम लोग के सामने है। यहाँ देखो सब कि ABC है, 3 पार्टनर है, 5-3-2 में बांट रहा, ओल्ड रेशियो दिया है, और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम देखो तुम लोग को खुद बनाए, अच्छा समझो। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 6,000 है। बोलता पहला में कोई क्लेम नहीं है, तो तुरंत देखो वर्कमैन कंपनसेशन 6,000 को ABC में बांट देना, 5/10, 3/10, 2/10 में बांट के यहाँ लिखना जहां हम हाथ दिखा रहे क्रेडिट में। सेकंड में क्या लिखता है? इफ देयर इज ए क्लेम 2,000। कितना का क्लेम है? 2,000 का। देखो 6,000 हम लोग रिजर्व करके रखे थे, यहाँ देखो सब 6,000 रखे थे, जिसमें 2,000 रुपये चल गया, तो कितना बचा? 4,000 को बांटना 5-3-2 में। कितना को बांटेंगे? 4,000 को। नेक्स्ट देखो, क्लेम आ गया 8,000 का, था कितना हम लोग का रिजर्व? 6,000। 2,000 रुपये घर से लग रहा है, मतलब रिवैल्यूएशन। ठीक है, और जो रिवैल्यूएशन 2,000 हुआ उसको लॉस को बांट देना ABC में। क्लियर? बना दो तुम बहुत अच्छा से।